उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। सीएम धामी अपने जन्मदिवस के मौके पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सीएम ने बच्चों को केक खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। धार जिले के मनावर में सफेद सोहना कहे जाने वाले नए कपास की खरीदी का शुभारंभ हुआ। जाजमखेड़ी गांव स्थित सुशील कॉटन उद्योग में किसान और व्यापारियों ने नए कपास का मुहूर्त किया। इस दौरान विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि घरघोन के कपास का निर्यात विदेशों तक होता है। उम्मीद है कि इस बार किसानों को 10,000 रुपये के आसपास भाव मिलेंगे। बता दें कि मनावर, गंदवानी, बाकानेर और सिंघाना में कई आधुनिक जिनिंग फैक्ट्री मौजूद है। भिंड जिले में अतिवर्षा से जनता परेशान है। लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लाहौर में कई लोगों के तो मकान ही गिर गए हैं। किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। लाहौर विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा ने ग्राम पंचायत जाखोली में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी रेजिग्नेशन कैंप चल रहा है। 20 सितंबर तक आयोजित इस विशेष कैंप में पार्क के 16 हाथियों को शामिल किया गया। इन 6 दिनों में हाथियों को काम से छुट्टी देते हुए इनकी मेडिकल जांच, विशेष आहार, टस की ट्रिमिंग और प्रतिदिन नीम अरंडी तेल से मालिश की जाएगी। कैंप में हाथी नहीं, उनके महावत और चारा कटरों का मेडिकल चेकअप होगा। शाहजहांपुर के बाराफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जुलूस में करंट लगने से एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग झुलस गए। घटना पंडा थाना इलाके में हुई, जहां ट्रैक्टर से बाराबाद का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान बिजली का तार जुलूस से टच हुआ और करंट लगने से एक की मौत हो गई और 2 लोग झुलस गए। कवर्धा में हत्या, आगजनी और बवाल की घटना पर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और घटनास्थल पर जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कवर्धा में पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी एक घर में आग लगाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कवर्धा में हत्या, आगजनी और बवाल को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कवर्धा हत्याओं की राजधानी बन गई है। गृह मंत्री का जिला होने के बाद भी वहां के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। जादू टोने के शक में लोगों को मार दिया जा रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है। सिंगरौली जिले में केएसआई का भर्ती फाड़ने और टोपी बेल्ट फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो में 2 फरवरी 2024 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो थाना प्रभारी के चैम्बर का है। यहाँ नगर निगम के अधिकारी, तत्कालीन थाना प्रभारी और एसआई समेत कई लोग बैठे दिख रहे हैं। एसआई विनोद मिश्रा बेडन थाने में पदस्थ थे। उनके आवास के पास नाली के विवाद को लेकर थाना प्रभारी के चैम्बर में बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी कमलापति के अपमान को लेकर बवाल मच गया है। यहाँ रानी कमलापति की प्रतिमा के सामने एक युवक ने वीडियो बनाया। युवक का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, जो कि 23वीं बटालियन में कार्यरत है। वीडियो बनाने वाले युवक पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा भड़क उठे। उन्होंने वीडियो को अश्लील करार दिया और उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई के लिए मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 4थे ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट में यूपी नेडा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का पीएम मोदी को अवलोकन कराया। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान उत्तर प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। बारिश के कारण गाजीपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। ऐसे में जिला अधिकारी आरिका आखुरी ने निरीक्षण किया और जलस्तर बढ़ने के कारण पलायन करने वाले लोगों को कई जगह रुकने की व्यवस्था कराई। इसे लेकर स्कूल के व्यवस्थापक समेत अधिकारियों को निर्देश दिए। गोंडा के तरफगंज में बाढ़ के पानी के कारण सड़कें बह गई, जिससे कई गांव में पानी भर गया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी समेत आपदा विशेषज्ञों की टीम ने बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया, जहां इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। अभी तक पानी 10 सेंटीमीटर कम हो चुका है, लेकिन अभी भी घाघरा नदी खतरे के स्तर से 82 सेंटीमीटर ऊपर है। हरिद्वार में बीते दिनों ज्वेलरी शॉप में हुई 5 करोड़ की डकैती के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। घटना के बाद आईजी करण सिंह नंगलनियाल ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आईजी ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर 1 लाख का इनाम था। वही एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस
महासमुंद जिले में खल्लारी थाना क्षेत्र के डूमरपाली गांव में सामुदायिक भवन को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि दूसरे गुट ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पहले गुट के लोगों ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने सामुदायिक भवन को तोड़ दिया, वहीं दूसरे गुट के लोगों ने एसपी कार्यालय में एसपी को ज्ञापन सौंपा। अम्बेडकर नगर में अंतरजनपदीय गौ तस्कर गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गौ तस्करों ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी और ईंट पत्थर से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों समेत एक अन्य गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल राजे सुल्तानपुर पुलिस टीम बैरियर लगाकर वाहन चेकिंग कर रही थी जब ये घटना हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के फर्जी सदस्यता वाले वीडियो को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय 24 घंटे झूठ परोसते हैं। वे जॉबर्ट से कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर उन्होंने कहा कि वे जीतू पटवारी से पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं के कृत्य उन्हें क्यों नहीं दिखाई देते। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कहां गई? रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की मैराथन बैठकें हुई, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एसपी और कलेक्टर की बैठक में उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते। इस बात का जवाब कौन दे? उन्होंने कहा कि आजकल दोनों उप मुख्यमंत्री फोटो गायब क्यों है, इसका जवाब कौन दे? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी आतंकवादी कहा। दरअसल योगी सरकार के मंत्री रघुराज ने मध्य प्रदेश के इंदौर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर 1 और अरविंद केजरीवाल को नंबर 2 का आतंकी बता दिया। बस्तर पुलिस ने दुबई से संचालित हो रही इन्वेस्टर्स स्कैम गिरोह का खुलासा किया और गिरोह के 4 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करके हाई रिटर्न का वादा करके ठगी करते थे। इन्वेस्टमेंट के नाम पर आरोपियों ने प्रदेश भर में 26 लाख रुपए की ठगी की और देश भर में तकरीबन 6 करोड़ की ठगी आरोपी कर चुके हैं। बता दें कि पुलिस साइबर पोर्टल पर गिरोह के खिलाफ 60 से भी ज्यादा शिकायतें पाई गई। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में मजियावा मार्ग पर एक महिला को अगवा करने की कोशिश की गई। महिला को लिफ्ट देने के बहाने आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और दरियापुर की ओर ले जा रहा था। शक होने पर महिला ने चलती बाइक से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। महिला के कूदने के बाद आरोपी बाइक छोड़कर वहां से फरार हो गया। महिला के परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमतरी के घटूला गांव के ग्रामीणों ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। गांव के लोगों ने मां शीतला मंदिर परिसर में एक बैठक बुलाई। इसमें अवैध शराब की बिक्री के दुष्परिणामों पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री का गंभीर असर है। युवा पीढ़ी शराब और गांजे के नशे का शिकार हो रही है। इस मुद्दे पर पहले भी कई प्रयास किए गए थे, लेकिन ठोस कदम नहीं निकले। कोरबा के कटघोरा में वाहन चालकों से अवैध वसूली और लूटपाट करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए सभी आरोपी एससीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो खुद को टीआई और पुलिस वाला बताकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। इंदौर में मामूली कासूनी के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि हीरानगर थाना क्षेत्र में भंडारा चल रहा था। यहाँ युवक की दूसरे युवकों के साथ किसी बात पर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। मंदसौर में ईद मिलान उन नबी के खास मौके पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल ईद मिलान नबी के मौके पर शहर में जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि इसी जुलूस के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने हनुमान मंदिर की तरफ पत्थर उछाला। ये पत्थर एक व्यक्ति को जाके लगा, जो घायल हो गया। इसके बाद माहौल काफी गर्मा गया। बात बिगड़ती देख लोगों ने इलाके में दुकानें बंद करा दी। जनपद आजमगढ़ में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवकली तारन में बकाया पैसा देने के बहाने पशु व्यापारी तेज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मृतक तेज सिंह गाय और भैंस का व्यापार करता था। देवकली तारन निवासी सुरेश और रमेश भी मवेशियों का कारोबार करते थे। उनसे मृतक तेज सिंह से कुछ दिनों पहले 2.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। अमरवाड़ा शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शान और शौकत के साथ हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जामा मस्जिद से जुलूस से मोहम्मदी निकाली गई। जुलूस से मोहम्मदी का इस्तकबाल जगह जगह मिठाई बांटकर और केक काट कर किया गया। मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम रहमत बनाकर भेजा था।
वही अम्बेडकर नगर में कुत्ते के खौफ से परिवार घर में कैद होने पर मजबूर है। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये कुत्ता गांव के किसी भी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं करता, लेकिन पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य को देखते ही वो उनको काटने के लिए दौड़ता है। घर के मुखिया को वो 8 बार काट चुका है, उनकी पत्नी को 2 बार और परिवार के 2 बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे कुत्तों के आतंक से। अमरोहा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पर जोरदार टक्कर मार दी। भयंकर टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कार चालक लोगों को चकमा देकर गाड़ी से फरार हो गया। थाना देहात क्षेत्र के कोठी खिदमतपुर का यह पूरा मामला है। फतेहपुर में कोचिंग गई छात्रा को अगवा करके हत्या के मामले को लेकर परिवार वालों ने बंदकी कोतवाली में शव रखकर हंगामा किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 महीने की गर्भवती होने पर पुलिस टीम जांच कर रही है। 15 साल की छात्रा को 14 तारीख को अगवा किया गया था और हाईवे पर उसके शव को किनारे फेंक दिया गया उसकी हत्या करने के बाद। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि छात्रा प्रेग्नेंट नहीं थी। हरदोई में चकमा देकर फरार हुए विचाराधीन कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। बीते 3 सितंबर को जेल अधिकारियों के आवासों की पुताई के लिए जेल से बाहर निकाले गए संत कबीर नगर के रहने वाले कैदी जयहिंद जो जेल कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए, इसको लोनार पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार कैदी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। नगर हाट पिपलिया में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलनदवी धूमधाम से मनाया गया। जुलूस की शुरुआत जोशी चौराहा, महावीर मार्ग, बजरंग चौराहा, बस स्टैंड, देवगढ़ और तमाम चौराहे से होते हुए मदानी मस्जिद पहुंची। 12 रबीउल अव्वल को सरकार मदीना हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी हुआ था और विलादत भी इसी दिन हुई थी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जूनियर सीनियर बालक बालिका का आयोजन शासकीय मॉडल स्कूल भानपुरा में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम पंचायत रतनपुरा के सरपंच राम सिंह चौहान, संस्था के प्राचार्य कारूलाल गोयल और सीएम राइस विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार तिवारी मौजूद। जबलपुर में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जबलपुर जिले के किसानों ने घंटाघर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जहां भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया कि सोयाबीन का जो रेट 4,892 रुपये भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसे किसान की लागत तक नहीं निकलेगी। किसान मोतीबाग सांस्कृतिक मंडल और नागरिक अधिकार संरक्षण समिति और सरकार ने इस साल 51,000 रुपये नगद देने की घोषणा की है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में गणरायणा पुरस्कार 2024, जिसके लिए सभी आधिकारिक हलकों में पुरस्कार पाने की होड़ मची हुई है और शहर में भ्रूण हत्या, नशाखोरी से लेकर प्राकृतिक प्रेम और राष्ट्रीय जैसे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं। सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के आनघाट पुल के पास दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। दिल्ली से आ रहे 3 दोस्तों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर एक तीसरे दोस्त पर चाकू से जबरदस्त प्रहार किया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया। इसे बचाने के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, वहां से हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। सितारगंज में सोमवार को मुस्लिम समाज के द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जुलूस सुबह 8 बजे से नकुलिया बाईपास चौक से शुरू हुआ। मुख्य बाजार से होते हुए पूरे शहर के मुख्य मार्गों पर यह जुलूस निकाला गया। आज के दिन मुस्लिम समाज के लोग हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद के पैदाइश पर जुलूस मोहम्मदी निकाला। रीवा में अनादि टीबी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पिछले दिनों मऊगंज के लोड थाना क्षेत्र में एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके बाद से किशोरी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए 7 महीने का गर्भ लेकर न्याय के लिए भटक रही थी। अनादि टीबी की प्रमुखता से दिखाने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जशपुर के बत्थलगांव में पीडीएस दुकानों में लाखों रुपए की हेराफेरी करने के मामले में कार्रवाई की गई। एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीडीएस का संचालन करने वाले 5 विक्रेताओं को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उनसे हेराफेरी की राशि वसूल करने के भी निर्देश दिए। आकांक्षा त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ता 5 महीने से लगातार राशन विक्रेताओं के पास चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति ने भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक निकाली। इस दौरान श्रद्धालु गणेश जी को यमुना में विसर्जित करने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ जुटे। इससे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन किए गए, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया।
देहरादून में जैन धर्म का 10 दिवसीय महापर्व दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व के 9वें दिन दिगंबर जैन मंदिर में हर दिन होने वाले अभिषेक शांति धारा का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम से इसका आयोजन किया गया। दिगंबर संत मुनि विकसंत सागर महाराज ने शांति धारा का पाठ किया। एक तरफ केंद्र सरकार का प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए अरबों रुपए की राशि खर्च कर तालाबों और तलैयों का गहरीकरण करवा रही है जल इकट्ठा करने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर की नगर निगम और स्मार्ट सिटी का अजीब गजब ये कारनामा है, जहां आधारताल तालाब जो कि कृषि विभाग के पास था, उसे संधिकरण के नाम पर नगर निगम ने, स्मार्ट सिटी ने सुंदर बनाने के नाम पर तालाब का स्वरूप ही बदल दिया। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में मौत का कारण जहर नहीं, हार्ट अटैक को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को भेजी, जिससे बिसरा जांच रिपोर्ट की भी जहर की पुष्टि नहीं हुई है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने आशा कार्यकर्ताओं और फील्ड कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र निदान की बात कही। बता दें कि राजधानी देहरादून में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव को लेकर आशा कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया गया और हवन भी हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भी बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत सभी मंदिरों में विशेष पूजा की जाएगी। श्योपुर में चीता परियोजना के 2 साल पूरे होने पर कूनो नेशनल पार्क में जश्न का माहौल है। कूनो प्रबंधन ने कार्यक्रम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चीता शावक अटखेलियां करते नजर आ रहा है। वे प्रबंधन ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। इसमें लगभग 70 सालों के बाद भारत में चीतों के बसने के लिए फिर से काम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के हालात बने हुए हैं। आज फिर मध्य प्रदेश मौसम विभाग की संभावना जताई है और इस सिस्टम का असर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के हिसाब से भोपाल, जबलपुर समेत 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा जिले में मॉब लिंचिंग का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां लौहारी डीह गांव में उप सरपंच रघुनाथ साहू को उसी के घर में जिंदा जला दिया गया। दरअसल गांव के रहने वाले कचरू साहू का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इसकी हत्या के शक में नाराज ग्रामीणों ने उप सरपंच रघुनाथ को जिंदा जला दिया। घटना के बाद एसपी और पुलिस मामला सामने। ग्वालियर में पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी कर आधा दर्जन बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की और पेट्रोल पंप के रखी नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना डबरा देहात क्षेत्र के भीतरवार रोड की बताई जा रही है। मदोई के कोइरोना थाना क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध हालातों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कटरा बाजार में रहने वाला दिनेश गौतम बिल्डिंग वर्कशॉप का काम करता था। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गंगांव थाना इलाके में युवक के पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कोडियाखाल गांव का। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों रिश्ते में ममेरे भाई बहन है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि युवक को युवती ने फोन पर घर बुलाया और फिर युवती ने परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई।